हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ किस तरह के वर्ब आने चाहिए। यानी हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का अर्थ होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब सहमति, कि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। और इसीलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं और लॉजिकली इसे समझते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आई थिंक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। पूरा देखें और अच्छे से इसे समझें। जॉर्ज एंड इमली, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, यानी प्लूरल है। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आता है। कम यहाँ पर प्लूरल है, इसीलिए कम होगा। बहुत जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामर की थोड़ी नॉलेज है, यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। जॉर्ज एंड इमली कम टू माई हाउस एवरी संडे फॉर लंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बैग ऑफ एप्पल्स डैश हेवी। अब गौर से देखिए, यहाँ पर अव है यानी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले एक सब्जेक्ट है हमारे पास, दिस बैग एक सब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट है, दैट इज एप्पल्स। जब भी प्रेपोजिशन रहे बीच में तो हमेशा ध्यान में रखना है, अक्सर ऐसा है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक ही वर्ब आता है। और देखिए यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, दिस बैग, और जब हमारा बैग सिंगुलर है तो इसके साथ लुक्स होगा, क्योंकि लुक्स V5 है और V5 सिंगुलर होता है, इसलिए दिस बैग लुक्स हेवी। आप खुद सोचिए ना, एप्पल्स हेवी नहीं दिखेंगे बल्कि बैग हेवी दिखेगा, क्योंकि उस बैग में एप्पल्स हैं और बैग हेवी दिख रहा है। दिस बैग ऑफ एप्पल्स लुक्स हेवी। तो बड़े ध्यान से एप्पल्स को देखकर लुक नहीं लगाना है, बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है, दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर डैश टाइम टू वॉच द मूवी। देयर इज टाइम टू वॉच द मूवी। देयर आर टाइम टू वॉच द मूवी। कौन सा सही लग रहा है आपको? इज होगा। क्यों? आप ध्यान रखिए कि देयर के केस में, हियर के केस में, HERE, हियर, देयर, हियर, विच, वॉट, ये सब जब भी आए ना तो देयर के मुताबिक यहाँ पर वर्ब नहीं आएगा, बल्कि देयर के बाद जो लिखा हुआ वर्ड होगा, जैसे यहाँ टाइम लिखा है, इसके नेचर पर, इसके नंबर पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर वर्ब क्या आएगा। यानी देयर के मुताबिक वर्ब नहीं आएगा। तो टाइम यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, दैट इज। इसलिए देयर इज टाइम टू वॉच द मूवी। जैसे देयर इज अ बुक, लेकिन देयर आर 2 बुक्स, तो देयर का कहीं रोल नहीं है इज और आर को लेने के लिए। अ बुक बोला तो इज लगाया, आगे 2 बुक्स बोला मैंने तो आर लगाया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे हियर इज अ पेन, हियर आर 5 पेन्स। ओके, देयर इज अ पॉन्ड, देयर आर 2 पॉन्ड्स। देयर वॉज अ ट्री, वहाँ एक वृक्ष था, एंड देयर वर मेनी ट्रीज, वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ बहुत सारे वृक्ष थे। वॉज वर्ब में भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिज फ्रेंड्स हु आर इन द बैंड डैश मी टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके दोस्त जो बैंड में हैं वो चाहते हैं कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके बैंड में बजाऊं। ये इसका मीनिंग है। हिज फ्रेंड्स हु आर इन द बैंड। अब ध्यान रखिए, कौन चाहते हैं कि मैं एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाऊं? तो उनके मित्र ना। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स जो है ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, और हिज फ्रेंड्स कैसा है? तो यहाँ पर प्लूरल है। प्लूरल के साथ कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल आएगा। यही तो हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब होगा।
देख रहे हैं ना आप सेंटेंसेस, ये सारे पैटर्न एसएससी में, बैंकिंग में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, या फिर आपका DSSS-B का एग्जामिनेशन हो, दैट इज़ DSSS-B शिक्षक वाला. सो इफ़ एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस इफ़ यू आर टेकिंग, यू गेट दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. आप ऐसे ही सवाल पाते हैं. यहाँ क्या होगा, हिज फ्रेंड्स वांट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ क्या है, प्लूरल है. प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल होगा, दैट इज़ V1. क्योंकि वांट यहाँ V1 है और वांट V1 है, तो ये प्लूरल है. हिज फ्रेंड्स हु आर इन द बैंड, इसको आप सीधा दिमाग से कट कर दीजिए, ये समझिए कि है ही नहीं. हिज फ्रेंड्स वांट मी टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इस तरह से हम एक पूरे क्लॉज को हम कट करके दिमाग से ऐसे हम समझ सकते हैं चीज़ों को. राइट, आइए नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं. 10 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आराम से हो जाएगा. एवरीवन डैश टाइम टू रिलैक्स, हर किसी को चाहिए समय आराम करने के लिए, हर किसी को रिलैक्स होने के लिए समय चाहिए. एवरीवन, देखिए ना, एवरी लिखा है और इसमें वन लगा है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा. सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, तो V5 होता है, यानी यहाँ नीड्स होगा. एवरीवन नीड्स, बहुत आसान है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं. एवरीवन नीड्स टाइम टू रिलैक्स, हर किसी को समय चाहिए आराम करने के लिए. तो एवरीवन जब भी आपको दिखे, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर अगर ये इस्तेमाल है तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. यहाँ पर V1 V5 दिया था, नीड V1 है, प्लूरल है, नीड्स V5 है, सिंगुलर है, इसलिए हमने नीड्स लिखा, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है. नेक्स्ट आइए. सम ऑफ द बुक्स डैश, सम ऑफ द बुक्स ऑन द टेबल डैश डस्टी, कुछ किताबें जो टेबल पर रखी हैं वो गंदी हैं. अब जब भी आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसा दिखे तो आप इसको दिमाग से कट कर दें. सपोज ऐसे, ऑन द टेबल, इसको कट कर दीजिए. गंदी क्या है, कुछ किताबें. अब ऑफ द बुक्स को भी दिमाग से कट कर दीजिए, बचा क्या, सम. लेकिन ध्यान रखना है कि सम किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो अगर सम प्लूरल चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसे यहाँ पर बुक्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो अगर प्लूरल चीज़ों के लिए सम इस्तेमाल हो रहा है तो सम के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे. और अगर सम किसी सिंगुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो सम के साथ हम, यस समझ गए होंगे आप, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. यहाँ पर किताबें बहुत सारी, उनमें से कुछ किताबें गंदी हैं. तो कुछ किताबें मतलब क्या है, एक तो किताब है नहीं, एक से ज़्यादा किताबें. निश्चित तौर पर प्लूरल का सेंस है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब यहाँ लगाएंगे, एंड आर इज़ राइट. ओके, सम ऑफ द बुक्स ऑन द टेबल आर डस्टी. इट मीन्स some books are dirty. It means some of the books are dirty. Some of the books are dusty. गंदी है, उस पर धूल पड़ी हुई. डस्ट से वर्ड बन गया डस्टी. डस्टी एडजेक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन. माई फादर और माई ब्रदर्स डैश कमिंग विद मी टू प्ले टू द बॉल गेम. टू प्ले नहीं है, टू द बॉल गेम. तो यहाँ है सवाल और का, ध्यान रखिएगा. जब भी और या NOR नॉर आ जाए तो हमेशा और या नॉर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम वर्ब लगाते हैं. तो यहाँ पर है माई ब्रदर्स, और देखिए माई ब्रदर्स कैसा है, यहाँ पर प्लूरल है. प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे. तो हमारा मेन सब्जेक्ट जो है ना, यहाँ पर माई ब्रदर्स है. पूरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, माई फादर और माई ब्रदर्स, ये पूरा सब्जेक्ट है. लेकिन इसका कौन सा पार्ट रियल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो सेकंड पार्ट, यानी और के बाद लिखा हुआ जो पार्ट है, दैट इज़ माई ब्रदर्स. नियम ही है ऐसा कि इंग्लिश ग्रामर में एक रूल हम पढ़ते हैं कि और नॉर के बाद, यानी और नॉर के निकट जो लिखा रहे आपका सब्जेक्ट, उसी के मुताबिक हम वर्ब लगाते हैं. यानी उल्टा कहें कि वर्ब हमेशा और नॉर के नज़दीक लिखे हुए सब्जेक्ट के मुताबिक लगेगा. अब आप कहेंगे नज़दीक तो माई फादर भी है, लेकिन ऐसा नहीं. और के नज़दीक माई ब्रदर्स को यहाँ समझा जाता है. तो आप सिंपल याद रखें, और नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है. अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर और नॉर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब. ठीक है, यहाँ माई ब्रदर्स है, प्लूरल है, इसलिए आर होगा.
इसका अर्थ हुआ कि मेरे पिता या तो मेरे भाई आ रहे हैं मेरे साथ बॉल गेम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग है। नीदर के बाद हमेशा नॉर होता है, ये आप देख रहे हैं ना, नीदर। नीदर के बाद सबसे पहले एक नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, और नीदर अगर सेंटेंस में आ गया तो नॉर आएगा ही आएगा, ये वाला नॉर। और का नेगेटिव है ये, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर। अगर आप इस एन को हटा दें तो देखिए इधर दिखेगा आपको EITHER, उसी तरह वहाँ आपने एन हटाया तो यहाँ भी एन हटा दें, इसलिए इधर के साथ और नीदर के साथ नॉर। आसान है। आइए, तो हम बात कर रहे थे कि नीदर के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसी तरह नॉर के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो नॉर के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा रहे और उसका जो भी नंबर रहे उसी नंबर के मुताबिक वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर एक इंसान का नाम है कर्ट, KURT, एक ही इंसान है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और V5 सिंगुलर होता है यानी सिंग्स लिखेंगे। समझ रहे हो ना। नीदर जिमी नॉर कर्ट सिंग्स एज वेल एज जॉय। ना तो जिमी ना तो कर्ट जॉय के जितना अच्छा गाता है, यानी जॉय के जितना अच्छा ना तो जिमी गा सकता है, और जॉय के जितना अच्छा ना तो कर्ट गाता है। तो और नॉर के बाद लिखे हुए सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक वर्ब लगाते हैं। आसान है। कर्ट यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब V5 है यहाँ पर, और V5 सिंग्स है इसीलिए सिंग्स लिखेंगे। आइए लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। जैकी इज वन ऑफ दोज सिंगर्स हु डैश टू गेट द crowd involved during shows। जैकी उन गायकों में से एक ऐसा गायक है जो हमेशा चाहता है कि शोज़ में आए हुए जो क्राउड है, आई हुई जो भीड़ है, उसे इन्वॉल्व रखे। तो जैकी की कोशिश होती है कि भीड़ को हमेशा इन्वॉल्व रखे अपनी गायकी में, ऐसा वो सिंगर है। तो कौन ऐसा चाहता है? जैकी चाहता है ना। कहानी ख़त्म हुआ यहीं पर, द स्टोरी एंड्स हियर। जैकी चाहता है ऐसा, तो जैकी ट्राइज। लेकिन ध्यान रहे, अब आपको लगेगा ये तो करेक्ट है, लेकिन ये गलत है। कारण क्या है कि हमने यहाँ लिखा है सेंटेंस, देखिए ध्यान से पहले, जैकी इज़ वन ऑफ दोज सिंगर्स। यहाँ तक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यहीं पर लोग चकमा खा जाते हैं। और यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है हु, तो ध्यान रहे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले लिखा हुआ जो भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिखे, उसी के नंबर के मुताबिक हम यहाँ वर्ब लगाते हैं। तो जैकी इज़ वन ऑफ दोज सिंगर्स हु ट्राई। क्यों ट्राई? सिंगर्स यहाँ पर प्लूरल लिखा है, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर क्या है? TRY, ट्राई। अब आपको लग रहा होगा कि बड़ा अटपटा सा रूल है, इट्स वेरी इजी। ग्रामर में अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा इसे तो आपको आसानी से यह समझ में आई होगी। मैं इसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। जैकी इज़ वन ऑफ दोज सिंगर्स हु ट्राई टू गेट द क्राउड इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग शोज़। अगर नहीं आया समझ में तो और समझिए, बहुत आसान है ये। इसे समझते कैसे हैं? देखिए, जैकी इकलौता ऐसा सिंगर नहीं है जो ये कोशिश करता है कि भीड़ को हमेशा मशगूल रखा जाए, इन्वॉल्व रखा जाए, बल्कि जैकी के जैसे और भी सिंगर्स हैं, और वो चाहते हैं कि भीड़ को मशगूल रखा जाए। तो सिंगर्स चाहते हैं ना, क्योंकि जैकी उनमें से एक है, राइट। तो और भी ऐसे सिंगर्स हैं जो शोज़ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, शोज़ में क्राउड को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो सिंगर्स ट्राई टू गेट द क्राउड इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग शोज़। इस हु को आप भूल जाएं, और अगर हु को याद रखते हैं तो आप हु को रिलेटिव प्रोनाउन मानकर इससे पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के नंबर देखें, उसके मुताबिक आप वर्ब लगा दें। ऐसे क्वेश्चंस मैं और भी कराऊंगा, आप जुड़े रहें और सीखते रहें। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑल इज़ वेल दैट डैश वेल। इसका अर्थ होता है अंत भला तो सब भला। आइए, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अगर आपको कहावत के तौर पर याद है ये तब तो आसान है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ध्यान से समझिए। ऑल इज़ वेल, हमने कहा ना ऑल के साथ इज़,
तो ऑल अगर चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है तो सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर इज़ लगा है। लेकिन ऑल अगर इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है तो ऑल को प्लूरल मानते हैं। जैसे ऑल आर हेल्थी, सभी स्वस्थ हैं इन माई होम, मेरे घर में। ऑल आर इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, तो वहाँ पर तो चीज़ें नहीं पढ़ रही हैं ना, बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो इस क्लास में, इस कक्षा में सभी विद्यार्थी क्या हैं, इंटेलिजेंट है। ऑल आर मैंने कहा। तो उसी तरह से यहाँ पर ऑल इज़ वेल लिखा है, यानी कि सब कुछ ठीक है। और ऑल इज़ वेल आपने 3 इडियट्स में सुना भी होगा, करेक्ट। ऑल इज़ वेल, ये गाना। तो ऑल यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अब पूरी चीज़ को हम यहाँ से दिमाग से डिलीट कर दें। ऑल एंड्स वेल, ऑल को सिंगुलर माना, सिंगुलर के साथ वर्ब आना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, तो V5 होता है। एंड्स यहाँ पर V5 है, इसलिए ऑल के साथ एंड्स होगा। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और सीखते रहिए, जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट इज़ योर्स। जय हिंद, जय भारत।